जवाहर नवोदय विद्यालय सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाने वाला एक सरकारी स्कूल है जिसमें स्टूडेंट को क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पढ़ाया जाता है। इसमें सिलेक्टेड स्टूडेंट को रहना, खाना और पढ़ाई सभी मुफ्त में दी जाती है। नवोदय विद्यालय में आप क्लास 6 और क्लास 9 में एडमिशन ले सकते हैं। नवोदय विद्यालय समिति ने क्लास 6 में एडमिशन को लेकर होने वाली प्रवेश परीक्षा जेएनवीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो स्टूडेंट क्लास 6 में एडमिशन लेना चाहते हैं या जो पेरेंट्स अपने बच्चों को क्लास 6 में एडमिशन दिलवाना चाहते हैं वे एनवीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। मैं एनवीएस का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ, जिससे आप नवोदय के ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचते ही आपके सामने फ्रंट में ही लिखा हुआ मिलेगा क्लिक हेयर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय 2020 और इसका लास्ट डेट जो है तो 30/11/2021। फिर उसे टैप करने पे आपको एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको मिलेगा क्लिक हेयर फॉर क्लास 6 रजिस्ट्रेशन। उसे टैप करने पे आपके सामने एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एडमिशन क्लास 6 2020 टू 2023 के लिए पेज खुलेगा जिसमें इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है, जिसे आप पूरे ध्यानपूर्वक उसे पढ़ लें कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। इंस्ट्रक्शन को अच्छे तरह से पढ़ लें, फिर उसके बाद अप्लाई करें। इसका इंस्ट्रक्शन आप पढ़िए जिसमें लिखा हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन ओनली वन स्टेज, मतलब आप इसका जो एडमिशन होगा एक ही फेज में इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा एडमिशन के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। फिर इसमें जो दिया गया है कि आप जो फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं और सिग्नेचर जो भी अपलोड कर रहे हैं वो 10 KB से 100 KB के बीच में ही होना चाहिए। इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने से पहले आप एक यहाँ पे डॉक्यूमेंट होता है जिस सर्टिफिकेट उसको डाउनलोड करके उसे अच्छा तरह से फिल कर लें। जो ऑलरेडी उसमें दिया हुआ रहेगा आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड मैंने कर लिया था, जिसे देखिए इस टाइप का वो सर्टिफिकेट है। इस सर्टिफिकेट में वो सारा कुछ डिटेल आपको फिल करना है जो इस फॉर्म में आप फिल करने वाले हैं। जैसे कि आपको अपना नाम लिखना है, उसका डेट ऑफ बर्थ लिखना है, उसका जो स्टूडेंट का नाम भर रहे हैं उसका पेरेंट्स का नाम लिखना है, वो फिर कहाँ से पढ़ा था, उसका एड्रेस क्या है, वो किस कैटेगरी से आता है, ये सारा कुछ उसमें आपको डाल देना और उसका एक स्कैन कॉपी अपने पास रख लेना है, जो कि लास्ट में आपको उसको अपलोड करना होता है। अपना फ़ोटो और सिग्नेचर के साथ में उसे भी अपलोड करना होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या फॉर्म में फिल करना होता है। तो फॉर्म में फिल करने से पहले फर्स्ट में ही दिया गया है उसका नाम, किस राज्य से वो बिलोंग करता है। तो आप पहले सेलेक्ट कर लीजिए कि किस स्टेट से आता है। नवोदय विद्यालय हर एक स्टेट के हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक नवोदय विद्यालय खुला हुआ है। तो आप हर एक जिस स्टेट से आते हैं उस स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। फिर अपना नाम सेलेक्ट कर लेना है, मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर लेना है, फादर नेम, गार्जियंस नेम और नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेना है। आप किस कैटेगरी के हैं, मतलब कौन सा आपका कैटेगरी है, ओबीसी, जनरल, जो भी है आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। आप परीक्षा किस माध्यम से देना चाहते हैं, इंग्लिश या हिंदी। अगर आप कुछ आपका डिसेबिलिटी है तो आप वो डिसेबिलिटी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर डिसेबिलिटी 40% से एबव है तो ही आपको इसमें रिजर्वेशन मिलेगा, या अन्यथा नहीं मिलेगा। अगर आप 40% से कम डिसेबिलिटी हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर 40% से ज़्यादा डिसेबल हैं तो आप उसमें अपना डिसेबिलिटी परसेंटेज डाल सकते हैं। फिर आपका रिलीजन कौन है, धर्म, वो भी सिलेक्ट कर लीजिए। आधार नंबर डाल लीजिए और आप अपना इसमें क्या अपना फुल एड्रेस डाल दीजिए जहाँ से आप भर रहे हैं इस फॉर्म को, जिससे आपका एडमिट कार्ड आपके एड्रेस पे आसानी से पहुँच सके। पिन कोड डाल दीजिए। अगर एसटीडी कोड है तो एसटीडी कोड डालिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। पिछले स्कूल का विवरण, इसमें आपको सारा कुछ डालना होता है कि स्टूडेंट का नाम क्या था,
इसमें आप क्लास 3 से क्लास 4 और क्लास 5 में जिस स्कूल में भी पढ़े थे उसका सारा डिटेल इसमें डालना है कि आप उस किस डिस्ट्रिक्ट में था, किस ब्लॉक में था, फिर किस गांव में वो स्कूल था, स्कूल का नाम क्या था, आपने किस ईयर एडमिशन लिया और किस ईयर उससे पास आउट हुए, वो सारा डिटेल उस ब्लॉक्स में डालना। नीचे एक शपथ पत्र होता है, उसे ध्यान से पढ़ लें कि इस शपथ पत्र में क्या दिया हुआ है। बेसिकली इस शपथ पत्र में दिया हुआ है कि आपने जो भी डिटेल ऊपर में भरा है वो सारा ऑथेंटिक है, मतलब सभी सही है। अगर उसमें कुछ भी गलत पाया जाता है तो आपके प्रति जो भी कानूनी कार्रवाई होगी आपको उसे अपनाना पड़ेगा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर नीचे आपको अपना फ़ोटो डालना है, जो भी स्टूडेंट का फॉर्म भर रहे हैं उसका एक फ़ोटो डालना होता है, जो फ़ोटो हमेशा ध्यान रखें कि 10 और 100 के बीच में होना चाहिए। उसी तरह उसका एक सिग्नेचर डालना है, फिर नीचे पेरेंट्स का सिग्नेचर डालना है, और यहाँ पे वो है डॉक्यूमेंट जो आपको शुरू में ही हमने दिखाया था, जो भी आप उसे अच्छी तरह से फिल कर ले और उसको स्कैन करके यहाँ पे उसे अपलोड भी कर दें। और इसका जो होगा साइज वो 50 से 300 KB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद इसे सबमिट कर लें। सबमिट करने के बाद आपको एक पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आप उसे पेमेंट कर दें। पेमेंट करने के बाद आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा और आपको एक रजिस्ट्रेशन ID मिलेगा, उसे नोट करके रख लें, जिससे कि आपको एडमिट कार्ड फाइंड करने में आसानी होगी। अगर बाय चांस आपका एडमिट कार्ड स्कूल के द्वारा नहीं दिया जाता है तो आप उस रजिस्ट्रेशन ID से अपना एडमिट कार्ड फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह के यूज़फुल वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें।